कई बार नई जॉब पर ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से या लैक ऑफ नॉलेज की वजह से बहुत से ऐसे काम हो जाते हैं जो आपका फर्स्ट इंप्रेशन होता है वो बिल्कुल बिगड़ जाता है। ये वीडियो आज इसी टॉपिक पे होने वाली है जिससे आपको बहुत ही मदद मिलेगी बिल्कुल नए नए एटमॉस्फेयर में अपनी जगह कैसे बनानी है। और दिस साइड वसीम, आज आप देख रहे हैं मेरी एक्सपीरियंस जर्नी। शुरुआत में इंटरव्यू के बाद ही करूंगा क्योंकि इंटरव्यू हो चुका है और अब आप ऑफिस में दाखिल होने वाले हैं, यानी कि ऑफिस में जाने वाले हैं। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या मिस्टेक्स होती हैं जो हमें नहीं पता होती, हमें लगता है नॉर्मल है लेकिन हम कर देते हैं और उसकी वजह से हमारे 7-8 महीने लग जाते हैं हमें उन्हें रिकवर करने में, उन गलतियों को। मिस्टेक नंबर 1, यहाँ क्या होता है कि हम अपना नहाए धोए बिल्कुल तैयार हुए, आज हमें पता है कि नया नया ऑफिस है, बिल्कुल सेंट वेंट लगा के, बालों में तेल लगा के, तो हम बिल्कुल तैयार होके पहुंच जाते हैं ऑफिस। और ज्यादातर ऐसा होता है कि फर्स्ट डे जो होता है हम बहुत पहले पहुंचता है, ऐसे पहुंचता है कि 2 या 3 ही बंदे होते हैं ऑफिस में और वो वहां पर पहुंचा हुआ होता है। पर आपने बिल्कुल समझदारी से काम लेना। पहली मिस्टेक ही यही है कि लोग जाते ही क्या करते हैं, ज्यादा बात करने लग जाते हैं, उन लोगों से बात करने जाते हैं जिन्हें वो जानते भी नहीं है। और कई बार ऐसा होता है कि वो अपने बॉस को एक एम्प्लॉय समझते हैं और उससे उसी तरीके से ट्रीट करते हैं, उसी तरीके से बात करने लग जाते हैं। और बाद में जाके पता चलता है कि ये एम्प्लॉय नहीं बॉस था या टीम लीडर था। तो जब तक आपको नहीं पता है कि ये कौन है उसके बारे में, तो आप प्लीज कोशिश करिए कि उसको पहले जाने समझें फिर बात करें। जाते ही बकबक नहीं करनी है आप हर किसी को, क्योंकि हर कोई एक जैसा ही दिख रहा होता है। कोई ड्रेस कोड नहीं है कि बॉस ने ये पहना होगा तो एम्प्लॉय ने ये पहना होगा, ऐसा नहीं है। कार्ड भी होते हैं कई जगहों पर लेकिन इतनी जल्दी नहीं पता चलता। तो समझदारी ये है, पहले आपने वहां पर उस एटमॉस्फेयर को समझना है और उसके बाद उनसे बात करनी शुरू करनी है उस हर बंदे के दर्जे के हिसाब से। ऐसा नहीं है कि इक्वालिटी नहीं रखनी, उससे बदतमीजी से बात करो, उससे नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, ये समझदारी होगी कि पहले आप जान लें कि बॉस कौन है, टीम लीडर कौन है, एम्प्लॉय कौन है आपके। इससे आपको बहुत ज्यादा मदद होगी बात करने में। तो ये आपके इंप्रेशन को खराब कर सकता है। अब हम आ जाते हैं मिस्टेक नंबर 2 पर, जो कि है कि आप एक काम करते हैं, जो भी आप काम करते हैं, डिजाइनिंग है, कॉलिंग है, या कोई भी आपकी जो भी फील्ड से रिलेटेड जॉब है, आप जाते हैं और आपका टीएल या बॉस जरूर आपसे पूछेगा कि ये आप काम होता है, पहले दूसरे तीसरे दिनों में आपसे जरूर पूछा जाएगा ये जो काम आपको दिया गया है वो आप कब तक कर दोगे। और आप कॉन्फिडेंस में आके, या नई जॉब है आप इसको सोच कर कि यार मैं भी कम से कम बताऊंगा तो इस पे ज्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, ऐसा ना करें। क्योंकि आपने एक टाइम लिमिट दे दी, वो बहुत कम थी, आपने उस काम को टाइम पे पूरा नहीं करा, तो जो आपने इंप्रेशन बनाना था वो पहले ही खराब कर दिया। अपनी प्रोडक्टिविटी दिखा दी आपने कि मैं टाइम पर डिलीवर नहीं करता हूँ चीजों को। इस तरीके से ये सेकंड पॉइंट आपके बॉस को ये बता देगा कि आप जो है मतलब बचकानी हरकतें कर रहे हैं, यानी कि आप एक करेक्ट टाइम बता सकते थे। इसलिए बिना किसी हिचकिचाहट के आप उनसे बताएं कि पोलाइट वे में कि सर देखिए मैं अभी नया हूँ और आई थिंक मेरे को शायद ज्यादा नॉलेज नहीं है अभी चीजों की, क्योंकि बिल्कुल सब कुछ नया है, ऑफिस की नॉलेज नहीं है, तो थोड़ा टाइम लग सकता है। थोड़ा सा समय दें उनसे, आप समय मांग लें, आराम से वो आपको दे देंगे। अब हम आ जाते हैं थर्ड पॉइंट पे। ये वैसे तो मुझे पहले बताना चाहिए था लेकिन वो पहले ज्यादा इंपॉर्टेंट थे इसलिए मैंने बता दिए। थर्ड पॉइंट है कि आपके लिए कोई ना कोई स्पेस होगा ऑफिस में, तो आपको क्या करना, पहले ही दिन जाते ही किसी भी जगह को एक्वायर नहीं करना। एम्प्लॉय था नॉर्मल, उसने मुझसे कहा कि यहाँ पर आप बैठ जाओ, यहाँ पे खाली रहता है, और मैं बैठ गया। और जब मैं बैठ गया तो वहां पर वो बंदा आता है जो हमेशा बैठता है और वो मुझसे कहता है कि भाई यहाँ से उठ जाओ, मैं यहाँ पे बैठता हूँ और ये ऐसे से मेरी आईडी वाईडी डली हुई है लैपटॉप कंप्यूटर में, तो आप प्लीज हट जाओ। तो बड़ा ही एम्बेरसिंग हो जाता है कि आपको फिर वहां से अपना सामान सारा हटाना है, आप सेटिंग करके बैठ चुके थे। तो इसलिए जब तक आपका टीएल या आपका बॉस आपको ना बता दे कि यहाँ बैठना है, यहाँ नहीं बैठना, ये लेना है, इसको यूज करना है, इस पीसी को यूज करना है, जब तक आप अपने आप से या नॉर्मल एम्प्लॉयज से बिल्कुल भी ना पूछें कि कहाँ बैठना है, या वो जो बताएं वहां बिल्कुल ना बैठे। क्योंकि आपकी एक तरीके से, मैं मानता हूं, मेरा मानना ये कि एक तरीके से थोड़ी सी बेइज्जती ही हो जाएगी कि आपको फिर वहां से उठना पड़ रहा है और फिर पता चला आप दूसरी जगह बैठ गए तो वहां से भी उठाया जा रहा है। कई बार ऐसा भी हो जाता है, इसलिए इस थर्ड पॉइंट को भी समझदारी से सुन लें। अच्छा, अब हम आ जाते हैं लास्ट पॉइंट पे, जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे ही इंपॉर्टेंट है वैसे तो,
ठीक है। तो ये लास्ट पॉइंट जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है ना आपकी जॉब की पूरी जर्नी को, जो कि आपकी जो ये चलेगी, जो आप जो जिस जॉब में आप आए हैं, और ये पूरी जो चलेगी, ये लंबी चौड़ी जो सारी चीजें होंगी, आपकी छुट्टियां, आपका बॉस से बात करना, एम्प्लॉय से झगड़ा, ये वो सब इस पर डिपेंड करता है। ये फोर्थ पॉइंट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लोग इसे लाइट लेंगे शायद, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, इसको बहुत गौर से सुनिएगा। अब क्या होता है, यहाँ पर आप एक चीज में एक्सपर्ट हैं, और आपने क्या सोचा कि मैं ना यहाँ जाकर ना अपने ऑफिस में, जो अब नया नया ऑफिस है, तो आप जो सोचेंगे कि मैं टशन दिखाता हूँ यहाँ पर, और यही आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। आप वहां जाकर टशन दिखाएंगे कि ये देखो मैं इतना ज्यादा एक्सपर्ट हूँ, तुम्हें कुछ नहीं आता, मतलब बोलोगे नहीं, करके दिखा रहे होगे उन्हें, ये देखो अरे ये तो मुझे आता है, अरे ये भी मुझे आता है, अरे तुम्हें ये पता है ऐसे होता है। ये नहीं करना, क्योंकि वो एम्प्लॉयज जो हैं वो अपने जॉब से प्यार करते हैं, और जब वो ये देखेंगे कि एक एम्प्लॉय ऐसा आया है कि वो उनसे ज्यादा बेहतर काम कर रहा है, वो उनसे ज्यादा अच्छा काम कर रहा है, अगर आप अच्छा काम करते हैं तो ये फोर्थ पॉइंट आपके लिए, नहीं करते तो फिर तो आपको बनना ही नहीं है ऐसा, कहीं आपको आता ही नहीं है कुछ लेकिन आप बन रहे हो, तो वो और ज्यादा मिस्टेकफुल है। तो आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि उन्हें नहीं पता लगने देना है कि आप एक्सपर्ट हैं। अगर आपको उनसे ज्यादा अच्छी चीज आती है तब भी उनसे वो पूछ लो, यार ये कैसे हुआ, सर ये कैसे होगा, तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। एक आधा बंदा गया वो, जिसको सर नहीं बोलना वैसे, ठीक है। अच्छा, तो अब क्या होगा, ये कब फोड़ना है आपने भांडा कि मैं एक्सपर्ट हूँ, ये आपने फोड़ना ही नहीं है जब तक आपके बॉस बॉस या टीएल के पास ये बात नहीं पहुंच जाती कि आप एक्सपर्ट हैं। पूरे एम्प्लॉयज में से सबसे ज्यादा एक्सपर्ट आप हैं। जब तक आपने ज्यादा टशनबाजी नहीं दिखानी है, क्योंकि काम आपका बोलेगा, आप अपने आप ही ज्यादा निखर के आ जाओगे अपने सारे एम्प्लॉयज में, और बॉस आपको ज्यादा वो प्रेफर करेंगे चीजों के लिए, और आपको ऊपर रखेंगे अपने आप। अभी नहीं, लेकिन क्यों, क्योंकि अगर आपने अभी दिखाया तो क्या होगा, ये सब लोग आपके साथ, या मान लो आपके षड्यंत्र में रचने लग जाएंगे चीजों को, और ये आपके लिए बहुत दिक्कत का सौदा हो सकता है आगे के लिए। ये आपके लिए ऑफिस पॉलिटिक्स बनाने लग जाएंगे सब लोग, जो आपको दिक्कत देगी बहुत ज्यादा। तो आज के लिए इतना ही, और मैं इतना ही कहना चाहूंगा, डेडिकेटेडली काम करो, पैशनेट होके काम करो, लेकिन एक दिन तुम्हें जॉब से निकाल दिया जाएगा बिना किसी रीजन के।